हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटास्क वर्कर्स जो हिमाचल के गवर्नमेंट स्कूल्स में रखे जाएंगे उनसे संबंधित इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ अपडेट है, साथ ही आपके कुछ डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तथा इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स ने पूछा है कि इंडिजेंट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, किस सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट की। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ये जो EWS सर्टिफिकेट है ये जर्नल कैटेगरी के, दोबारा रिपीट करूँगा, जर्नल कैटेगरी के उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अर्थात EWS सर्टिफिकेट केवल सामान्य वर्ग के लोग ही बनवा सकते हैं। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC से बिलोंग करता है और EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो वह ये प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किस कैटेगरी के लोग EWS का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इसमें कंडीशन ये है कि जिस फैमिली की एनुअल इनकम, जो वार्षिक आय है, वो 8 लाख से कम है, वो EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EWS सर्टिफिकेट का प्रयोग सरकारी नौकरियां पाने के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाने के लिए किया जाता है। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन EWS सेक्शन के लोगों के लिए रखी जाती है और इसे बनाने के लिए कंडीशन भी यही है कि अभ्यर्थी के परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ है इंडिजेंट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो अति दयनीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। इसे अति दयनीय परिस्थितियों में रहने वालों का सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है। इसे किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी बना सकता है। दोस्तों, ये भी आपको पता ही है कि इंडियन सर्टिफिकेट के 5 अंक मिलेंगे, लेकिन ये 5 अंक तभी मिलेंगे अगर एप्लीकेंट विधवा, अनाथ या अपंग ना हो। अगर अभ्यर्थी को विधवा या अपंग या अनाथ के 8 अंक मिल गए हैं, इन तीनों में से एक के सर्टिफिकेट के 8 अंक मिल गए हैं, तो उस केस में इंडिजेंट सर्टिफिकेट के 5 अंक नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में व्यूअर्स के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि जो डाइवोर्सी लेडी है या परित्यक्ता स्त्री है उसे 3 अंक मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जो 3 अंक हैं वो कब मिलेंगे। अगर एप्लीकेंट विधवा, अनाथ या अपंग नहीं है तो इसका मतलब उसको 8 अंक नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर जो एप्लीकेंट है वो इंडिजेंट है यानी कि अति दयनीय परिस्थितियों में रहने वाला है तो 5 अंक मिलेंगे और साथ में अभ्यर्थी डाइवोर्सी लेडी है या परित्यक्ता स्त्री है तो उस केस में उसे 3 अंक मिल जाएंगे। और यदि वो महिला आवेदक अति दयनीय स्थितियों में रहने वाली नहीं है, केवल परित्यक्ता स्त्री है, तो उसको केवल 3 अंक ही मिलेंगे, 5 अंक नहीं मिलेंगे। आई थिंक यहाँ तक हमने जो भी डिस्कशन की है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इसके आगे अपडेट ये है कि खंड शिक्षा अन्य जो कि कुल्लू जिला में है, वहाँ के खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यानी BEO ने SDM महोदय से काउंसलिंग डेट्स ले ली है और ये साक्षात्कार 4/6/2022 से 9/6/2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के प्रभारी अध्यापक ऑफिस में 31/5/2022 को इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित रहे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश के सभी जिलों के सभी शिक्षा खंडों में जो काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया है
जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। तो अब कोई डिले करने का कोई मतलब नहीं है। तो जल्द ही जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो आपके डाउट्स या क्वारीज़ होती हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछते हैं, तो अच्छा भी लगता है और हमारी ये कोशिश होती है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द दिया जाए। और आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें भी और साथ में अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें और साथ में वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।